अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, फ़ारूक कुरैशी आज अपने लेक्चर के साथ हाज़िर है। दोस्तों, हम इंग्लिश ग्रामर को सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे और आज इंग्लिश ग्रामर का पहला लेक्चर होगा। और कल मैंने आपको बताया था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला टॉपिक है वो है नाउन। तो आज हम नाउन और उसकी इकसाम ये आज पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सा बुनियादी सा लेक्चर है, लेकिन एक लेक्चर जितना बेसिक बुनियादी होता है वो उतना ही अहम भी होता है। सो अभी इजी चीज़ें होंगी, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम पेचीदगी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो चलते हैं सीधा अपने लेक्चर की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले नाउन क्या है? ठीक है जी। नाउन उर्दू में हम इसको कहते हैं इस्म। ठीक है जी। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? इस्म। और नाम भी कह सकते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड। क्या है? नाउन एक लफ्ज है। ठीक है। वो लफ्ज जो किसी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, या किसी ख्याल का, किसी खूबी का, किसी खुसूसियत का नाम हो। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि वो लफ्ज जो किसी भी शय का नाम हो, किसी जिंदा शय का नाम, किसी मुर्दा शय का नाम, किसी गैर जानदार चीज का नाम, किसी ख्याल का नाम, किसी खूबी का नाम, किसी खुसूसियत का नाम, किसी क्वालिटी का नाम, किसी करेक्टरिस्टिक का नाम। तो जो भी शय है, उस शय के नाम को हम कहेंगे नाउन। तो ये उर्दू में हम इसे कहते हैं इस्म। तो हम कहते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है कि आइडिया। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि शख्स का नाम, ठीक है जी, शख्स का नाम यानी अ, ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स का नाम हो, उन्हें हम नाउन कह सकते हैं। जैसे डॉक्टर एक शख्स का नाम है या एक पेशे का नाम है। वैसे पेशे का नाम ऐसे डॉक्टर तो नहीं होता, लेकिन शख्स का नाम है। ठीक है जी। टीचर, टीचर एक शख्स का नाम है। इसी तरह जॉन, देखें ये जो अल्फाज हैं, डॉक्टर, टीचर, जॉन, ये अशखास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ। इसी तरह जो प्लेस, ठीक है जी, किसी जगह का नाम। ठीक है। किसी भी जगह का नाम, जैसे कोटली एक जगह है, सिटी, पार्क, लंदन, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, ये जगहों के नाम है। जगहों के नाम भी नाउन होते हैं। और थिंग, कोई भी शय, कोई भी शय, अमूमन शय से मुराद हम नॉन लिविंग थिंग लेते हैं। ठीक है जी। अमूमन मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी। कार, बुक, फोन। ठीक है जी। एक टेबल, टेबल नाम है एक शय का। किताब नाम है एक शय का। फोन एक शय का नाम है। ठीक है जी। और आइडिया, ठीक है जी, आइडिया, आइडिया से मुराद यहाँ पे हम खसूसियत, कोई क्वालिटी, देखें क्वालिटीज के भी नाम होते हैं, खसूसियात के भी नाम होते हैं। यानी ऐसी ख्याली चीजें, ख्याली चीजें, ऐसी चीजें जो हमारी सेंसेस में ना आ सकें, जिनको हम छू ना सकें, जिनको हम देख ना सकें। जैसे लव, फ्रीडम, हैप्पीनेस,
महसूस तो हम करते हैं खुशी, लेकिन खुशी देख नहीं सकते। ठीक है जी। तो नाम, ठीक है जी, किसी भी शय का नाम, ठीक है। तो नाम जो होते हैं ना बड़े अहम होते हैं। सबसे पहली जो चीज इंसान जो है वो सीखता है, वो अपनी लाइफ में क्या सीखता है? वो नाम ही तो सीखता है। मतलब मैं और आप, हम चीजों को कैसे पहचानते हैं? हम नाम से पहचानते हैं। ठीक है जी। मैं अभी आपके सामने एक चीज का नाम लूंगा, ठीक है? तो देखें, फौरन आपके जहन में उस चीज की तस्वीर बन जाएगी। ठीक है? मसलन मैं नाम लेता हूँ घड़ी, तो देखें आपके जहन में फौरन घड़ी की तस्वीर बन जाएगी। मैं आपके सामने नाम लेता हूँ, एक लफ्ज लेता हूँ, ठीक है जी, और वो लफ्ज क्या है? लैपटॉप। तो आपके जहन में फौरन लैपटॉप की तस्वीर बन जाएगी। सो हम इंसान, हम चीजों के नाम रखते हैं, हम चीजों के नाम रखते हैं। ये हमारी खुसूसियत है। ये इंसानों के अलावा इस रूए ज़मीन पर जो जानवर हैं, जो दूसरे जानदार हैं, ऐसा कोई भी समझदार ज़हीन नहीं है कि वो नाम रख सके। इंसान चीज़ों के नाम रखते हैं, इंसान चीज़ों को देखते हैं, इंसान चीज़ों को परखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों की खुसूसियात का इल्म हासिल करते हैं और फिर उन चीज़ों को नाम दे देते हैं। ठीक है जी? तो जो भी नाम होगा, ठीक है जी? जो भी नाम, तो हम कह सकते हैं नाउन ऐसे अल्फाज हैं जिनकी मदद से हम चीजों को पहचानते हैं। देखा आपने? अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन एक ऐसा लफ्ज है जिसकी मदद से हम चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। ठीक है जी? नाम से पहचान होती है ना। ठीक है? आप मुझसे पूछते हैं ये क्या है, और अगर मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगा? तो हम चीज़ों को कैसे पहचानते हैं? हम चीज़ों को उनके नाम से पहचानते हैं। ठीक है जी? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है? क्योंकि एक इंसान जब पहचानता है तो उसे नाम मालूम होता है। अब टाइप्स ऑफ नाउन्स, बहुत ही आम सी इकसाम है। टाइप्स ऑफ नाउन्स, इस्म की इकसाम। तो सबसे पहली किस्म है कॉमन नाउन। ठीक है? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन यानी हम कह सकते हैं इसमें नकरा, उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? इसमें नकरा। कॉमन नाउन ऐसा नाम होता है जो आम चीजों के लिए बोला जाता है, आम लोगों के लिए बोला जाता है, आम जगहों के लिए बोला जाता है। ठीक है? और इससे हमारी मुराद कोई खुसूसी फर्द नहीं होता, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती। जैसे मैं कहता हूँ कि अ बुक, तो अ बुक, अ बुक यानी कोई सी भी किताब, कोई सी भी किताब। तो कोई सी भी किताब, उससे मुराद मेरी कोई खुसूसी किताब तो नहीं है ना? हाँ, कोई सी भी किताब। सो ये बुक क्या है? बुक एक जो है वो कॉमन नाउन, इसमें नकरा है। ठीक है? यानी हमारी मुराद कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है। इसी तरह देखें, डॉग, कुत्ता। ठीक है जी? कुत्ता। अब कुत्ते से मुराद, ये एक आम नाम है, एक आम सा नाम है, एक कॉमन नाउन है। कुत्ते से मुराद कोई सा भी कुत्ता, कोई स्पेसिफिक कुत्ता नहीं है। अमूमी बात हो रही है ना, जनरल बात हो रही है। इसी तरह सिटी, शहर, कोई सा भी शहर। ठीक है? कोई सा भी शहर, अमूमी बात हो रही है, जनरल बात की जा रही है। इसी तरह टीचर, कोई सा भी टीचर, कोई स्पेसिफिक टीचर मुराद नहीं है, कोई खुसूसी उस्ताद जो है वो मुराद नहीं है। सो ये एक कॉमन नाउन है। जुमले में आप देखें, द डॉग
बार्क्ड लाउडली, कुत्ता बहुत ऊंचा भौंकता है, ये बहुत बुलंद आवाज में भौंकता है, तो ये भौंका है। ठीक है जी, कुत्ता बहुत बुलंद आवाज में भौंका। तो यहाँ जो लफ्ज है ये कुत्ता जो है, ये डॉग जो है, ये नाउन है, ये इस्म है। ठीक है, देखें इस्म वो लफ्ज होता है जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं तो फौरन आपके जहन में किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज का तस्वुर पैदा हो जाता है, ये होता है नाउन। ठीक है जी, तो जैसे ही आपने डॉग सुना तो फौरन कुत्ते की तस्वीर जो है आपके जहन में उभर आएगी। ठीक है जी, तो कॉमन नाउन ये हो गए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी आम नाम। ठीक है, तो जब आप ऐसे नाम इस्तेमाल करें जो अमूमी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हों, अमूमी अफराद के लिए इस्तेमाल हों, उससे मुराद कोई ख़ास फ़र्द, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ मुराद ना हो, तो वो कॉमन नाउन होता है। फिर आ जाता है प्रॉपर नाउन, इसको हम कहते हैं इसमें मारफा, उर्दू में हम कहते हैं इसमें मारफा। ठीक है जी, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एक बाकायदा नाम, प्रॉपर हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं बाकायदा के लिए। ठीक है जी, बाकायदा नाम। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाम जो किसी खास फर्द की तरफ इशारा करे, जो किसी खास फर्द का हो, किसी खास जगह का हो या किसी खास चीज का हो। ठीक है, यानी ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर आपके ज़हन में एक खास फर्द की तस्वीर बन जाए, जैसे कायदे आजम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। क्यों? मोहम्मद अली जिन्ना, जिना, जिना से मुराद कौन है? दुनिया में एक ही शख्स जिना से मुराद है, कायदे आजम। ठीक है जी, इकबाल, अल्लामा इकबाल, तो जब हम कहते हैं इकबाल तो ये एक प्रॉपर नाउन है। कोई भी शख्स का, किसी खास शख्स का खास नाम, रोम। ठीक है, रोम इटली का एक शहर है। माइकल, आईफिल टावर, टॉमी, यहाँ मैंने लिखा है अ पार्टिकुलर डॉग। देखिए ऊपर क्या है? डॉग, कोई सा भी कुत्ता। यहाँ नीचे मैंने क्या लिखा है? टॉमी, एक स्पेसिफिक कुत्ता जिसका नाम क्या है? टॉमी है। जी हाँ, स्पेसिफिक कुत्ता जिसका नाम टॉमी है। तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। माइकल विजिटेड पेरिस लास्ट समर, इस जुमले में अगर आप देखें तो दो नाम है, दो इसमें, एक है माइकल जो एक शख्स का नाम है, पेरिस, पेरिस एक जगह का नाम है। तो माइकल से मुराद दुनिया का हर शख्स तो मुराद नहीं है ना, माइकल से मुराद एक खास शख्स है, और पेरिस से मुराद एक खास शहर है। तो ये क्या हो गए? ये प्रॉपर नाउन हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें, इंशाल्लाह हम आहिस्ता 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 लेक्चर बाय लेक्चर पेचीदा चीज़ों की तरफ चलेंगे। फिर आ जाते हैं कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन ऐसी चीज़ों के नाम। कंक्रीट नाउन से क्या मुराद है? इनको हम बाज़ औक़ात मटेरियल नाउन भी कहते हैं। ठीक है, कंक्रीट, कंक्रीट नाउन ठोस इसम हम कह सकते हैं। कंक्रीट के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, ठोस। ठीक है जी, तो कंक्रीट नाउन यानी ऐसे अस्मा, ऐसे इसम, ऐसे नाम या ऐसी चीज़ों के नाम जिन्हें हम टच कर सकते हैं, या जिनको हम अपनी सेंसेस की मदद से महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है जी, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम सुन सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम सूंघ सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम चख सकते हैं। यानी अपनी सेंसेस की मदद से हम जिन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, अपनी सेंसेस की मदद से उन चीज़ों के नाम क्या होते हैं? कंक्रीट नाउन होते हैं। जैसे एक फूल कंक्रीट नाउन है, फ्लावर कंक्रीट नाउन है। क्यों? फ्लावर को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और उसे सूंघ भी सकते हैं। सेब, सेब हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं
और चख भी सकते हैं, ठीक है, सूंघ भी सकते हैं। देखा आपने? इसी तरह म्यूजिक, म्यूजिक हम सुन सकते हैं, म्यूजिक हम सुन सकते हैं ना अपने कानों से। तो एक फिजिकल चीज हो गई। कार, कार एक फिजिकल थिंग है, ठीक है, मटेरियल थिंग है। सो आई एट एन एप्पल ड्यूरिंग लंच। तो देखें यहाँ पे जो लफ्ज एप्पल है, ठीक है जी, एप्पल, एप्पल क्या है? नाम है, इसम है। और एप्पल दरअसल एक कंक्रीट नाउन है, कंक्रीट। समझ आइए जी? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी मटेरियल चीजें होंगी जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे टेबल है, जैसे कुर्सी है, जैसे एक पेन है, जैसे आपका मोबाइल है, जिन चीजों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन में आ जाते हैं। ठीक है जी, ये बेसिक सी डेफिनेशन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है मुजर्रद। ठीक है जी, मुजर्रद, मेरे ख्याल से यहाँ ये सही लफ्ज है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी सेंसेस की मदद से महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे खुशी है, आप देखें ना, खुशी जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, एहसासात जज्बात को हम अपनी 5 हिस्सियात, 5 सेंसेस की मदद से महसूस नहीं कर सकते। तो जो जो ख्यालात हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, यानी खूबियाँ हैं या खामियाँ हैं, या जो हालत होती है किसी शख्स की, ठीक है? और उनको हम अपनी सेंसेस की मदद से महसूस नहीं कर सकते। ठीक है जी? जैसे फ्रीडम, लव, करेज, ये कोई मटेरियल चीज़ें हैं? क्या ये मैटर से बनी हुई हैं? मतलब फ्रीडम, आज़ादी, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, क्या ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें? नहीं, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है। ये मैटर से नहीं बनी, ये ठोस नहीं है, हम इन्हें छू नहीं सकते, हम इन्हें देख नहीं सकते। मतलब हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि मैं खुश हूँ। लेकिन हम देखें ना, हमारी जो 5 सेंसेस हैं, उनमें ये चीज़ें नहीं आ सकती। ठीक है जी? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? करेज इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन फेसिंग चैलेंजेस। ठीक है जी? तो करेज यहाँ पे क्या है? करेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट शय का नाउन है, एक ऐसी शय का नाउन है जो हमारी सेंसेस में नहीं आ सकती, या करेज को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है जी? फील हो जाती है करेज। तो बहादुरी, ठीक है जी? तो ये हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस तरह देखिए ना, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, अच्छा, ये जो जज्बात जितने होते हैं, जो आपके ख्यालात होते हैं, वो सब क्या आ जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी चीज़ों के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। ठीक है जी? फिर उसके बाद काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं, ऐसी चीज़ों के नाम जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है जी? मतलब किताबें, किताबें ज़ाहिर है हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, ठीक है? इसी तरह पेंसिल्स हम गिन सकते हैं, कुर्सियाँ हम गिन सकते हैं, बुक्स हम गिन सकते हैं, कि पेंसिल्स हम गिन सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, उनके नाम काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। काउंटेबल, ठीक है? जिन्हें गिना जा सके। तो आई बॉट 3 बुक्स, या आ बुक्स भी हो सकता है। आ बुक, सॉरी, आ बुक्स कह रहा हूँ। आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। आई बॉट 3 बुक्स, मैंने 3 किताबें खरीदी। सो ये जो बुक है यहाँ पे, बुक एक काउंटेबल नाउन है, यानी किताबें हम उन्हें गिन सकते हैं। सो किताब क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। इसी तरह होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? ये ऐसे नाम होते हैं जिन्हें हम, ऐसी चीजों के नाम जिन्हें हम गिन नहीं सकते। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 5 ऐसे गिन नहीं सकते। जैसे कि पानी को आप गिन सकते हैं, पानी को आप गिन तो नहीं सकते, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, 5 पानी, नहीं। पानी को आप गिन
नहीं सकते। ठीक है जी। इसी तरह रेत, रेत को आप गिन सकते हैं, मट्टी को आप गिन सकते हैं, एक मट्टी, दो मट्टी, एक रेत, दो रेत, नहीं। मिल्क, दूध, दूध को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। समझ आइए। सो ऐसी चीजें जिन्हें आप गिन नहीं सकते वो क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते। सो ठीक है जी, जिनको हम मुकम्मल ले लेते हैं, जिनके मुकम्मल बात कर लेते हैं। ठीक है जी। जैसे मिल्क है, तो मिल्क हम उसे गिन तो नहीं सकते, हम मिल्क से मुराद बस मिल्क ले लेते हैं एज अ होल। ठीक है जी। हाँ, इनकी जमा भी नहीं होती, प्लूरल भी नहीं हम बनाते। वाटर की प्लूरल तो नहीं होती ना, वाटर्स। आपके पास थोड़ा सा पानी है या ज्यादा पानी है, उसके लिए वाटर लफ्ज इस्तेमाल होगा। आपके पास रेत 1 किलो है या हजारों टन है, उसके लिए सैंड इस्तेमाल होगा। आपके पास दूध 1 लीटर है या 50 लीटर है, मिल्क यूज होगा। सो ये समझ आ गई। इंशाल्लाह ये जो चीजें हैं, इनके साथ बहुत सी दूसरी चीजें भी शामिल होंगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी अभी हम सिर्फ एक तरह से जो हमारे बुनियादी कंसेप्ट हैं उनकी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर सातवीं किस्म आ गई कंपाउंड नाउन, मुरक्कब अस्मा। मुरक्कब, आप जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज को जोड़ें और एक नाउन बन जाए। पीछे आपने देखा, पीछे जितने भी नाम थे वो एक लफ्ज पर मुश्तमिल थे, एक लफ्ज पर। ठीक है। अब जो नाउन है मुरक्कब अस्मा जो हैं, ये दो या दो से ज्यादा अल्फाज को जोड़ें और एक नाउन बना लें। ठीक है जी। दो या दो से ज्यादा अल्फाज को आप आपस में मिलाएं, जोड़ें और एक चीज का, एक जगह का, एक शख्स का नाम बना लें। ठीक है जी। जैसे सनफ्लावर, अब दो नाम आपने जोड़ दिए, सन और फ्लावर, दो नाम आपने जोड़ दिए। सन एक चीज का नाम है, फ्लावर दूसरी चीज का नाम है। सनफ्लावर एक फूल का नाम है। ठीक है जी। दो नामों को जोड़कर जो दो अलग अलग अस्मा को जोड़कर आप जो एक इसम बनाते हैं, उस एक इसम को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गई। अच्छा, कंपाउंड नाउन को बनाने के तीन तरीके। क्लोज्ड फॉर्म, जब आप दो अलग अलग नामों को बाहम आपस में मिला दें, जोड़ दें, बाहम, उनके दरमियान कोई वक्फा ना हो, कोई हाइफन ना हो, कुछ भी ना हो। इसी तरह ये देखें, नोट एक लफ्ज है, बुक दूसरा लफ्ज है, तो दो अल्फाज को आपने जोड़ा और बन गया नोट बुक। ठीक है जी, एक नाम बन गया। इसी तरह टूथ पेस्ट, दो लफ्ज हैं, टूथ पेस्ट। सो दो अल्फाज को जोड़ा और एक चीज का नाम बन गया टूथपेस्ट। ये क्लोज्ड फॉर्म है। आप देखें, दोनों अल्फाज को हमने आपस में जोड़ दिया, बाहम जोड़ दिया, कोई स्पेस नहीं है, कोई हाइफन नहीं है, ये क्लोज्ड फॉर्म है। फिर हाइफिनेटेड फॉर्म, बाज़ औक़ात हम दो अल्फाज को जोड़ते हैं, दो या तीन अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं और एक नाम बनाते हैं, लेकिन उन अल्फाज के बीच में क्या होती है, ये डैश या जिसे हम हाइफन कहते हैं। ठीक है जी। जैसे मदर इन ला, ये तीन अल्फाज हैं और तीनों अल्फाज को जोड़ के एक नाम बन गया, एक शख्स का नाम, मदर इन ला। ठीक है जी। इसी तरह ये तीन अल्फाज आप देखें, ब्रदर इन लॉ, ये तीन अल्फाज हमने जोड़ के एक अकेला नाम बना लिया, ब्रदर इन लॉ, और बीच में क्या है, हाइफन है। ठीक है जी। इसी तरह वेल बींग, वेल बींग, वेल बींग क्या है, दो अल्फाज हैं, वेल और बींग। ठीक है जी, वेल और बींग, और वेल और बींग को आपस में मिला के हमने एक नाम बना लिया, और वेल और बींग के दरमियान देखें क्या मौजूद है, हाइफन मौजूद है। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस बनाने का एक और तरीका, ओपन फॉर्म, ओपन फॉर्म। ठीक है जी। तो ये देखें, ओपन फॉर्म में क्या होता है, दो अल्फाज को आप जोड़ के एक नाम बना रहे हैं
और बीच में क्या है, बीच में स्पेस है, ठीक है जी। बीच में हमने क्या दिया है, स्पेस दी है, वक्फा दिया। जैसे पुलिस ऑफिसर, ये दो अल्फाज हैं, इनको मिलाया एक 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 शख्स का नाम बन गया पुलिस ऑफिसर, लेकिन बीच में देखें वक्फा है, इसे ओपन फॉर्म कहते हैं। पोस्ट एक लफ्ज है, ऑफिस दूसरा लफ्ज है, दोनों को जब आपने आपस में मिलाया तो एक चीज का नाम बन गया पोस्ट ऑफिस, एक जगह का नाम बन गया, एक जगह का नाम। लेकिन बीच में आप देखें क्या रखा है आपने, आपने स्पेस रखी हुई है, ठीक है जी। इसी तरह कॉफी शॉप, ठीक है जी। कॉफी शॉप, कॉफी शॉप क्या है, एक कंपाउंड नाउन है, मुरक्कब नाम है। क्यों? क्योंकि ये दो अल्फाज को मिलाकर हमने बनाया है। सो ये कौन सी शक्ल है, क्योंकि बीच में स्पेस है, दोनों अल्फाज के बीच में स्पेस है, तो ये ओपन फॉर्म है कंपाउंड नाउन की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक सा लेक्चर पसंद आया होगा, लेकिन अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज है हमारी। यहाँ मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, मसलन जॉन विजिटेड द आईफल टावर, ठीक है, इन पेरिस लास्ट समर, ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम है, तो सबसे पहले तो आपने नाउन को लोकेट करना है। जॉन एक शख्स का नाम है, आईफल टावर एक शहर का नाम है, एक बड़ा सा टावर है पेरिस में। पेरिस एक शहर का नाम है। समर, समर एक मौसम का नाम है, ठीक है जी। साल के, साल के एक हिस्से का नाम कह लें। सो ये सारे नाम हैं। अब ये आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि जॉन कौन सा नाम है। जॉन क्या कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? तो जॉन प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी, बाकायदा एक शख्स का नाम है जॉन, ठीक है जी। जॉन से मुराद दुनिया का हर मर्द नहीं है, हर बंदा नहीं है, जॉन से मुराद जॉन है, ठीक है। सो जॉन इज अ प्रॉपर नाउन। आईफल टावर, आईफल टावर भी आपको पता है एक प्रॉपर नाम है, ठीक है, समझ आ गई। तो ये ये जो एक्सरसाइज है ये आपने करनी है, ठीक है जी। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मजीद कर देता हूँ, ठीक है। पेरिस, पेरिस एक खास स्पेसिफिक शहर का नाम है, ठीक है जी। समझ आइए आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। अच्छा, तो फिर हम बढ़ते हैं। समर, समर जो है ये भी एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये साल के एक स्पेसिफिक हिस्से का नाम है। समर जो है वो एक खास मौसम का नाम है, एक खास वक्त का दौरानिए का नाम है, ठीक है जी। अब आप देखें अगला जुमला, द डॉग बार्क्ड एट द कार नियर द पार्क। तो इस जुमले में देखें, डॉग एक नाउन है, कार एक नाउन है, पार्क एक नाउन है। सो डॉग, दी डॉग, कोई कुत्ता, ठीक है। यानी डॉग बेसिकली, दी आ गया पीछे तो ये पार्टिकुलर तो हो गया, लेकिन याद रखें कि डॉग जो है वो अमूमी नाम है। डॉग एक आम नाम है, डॉग से मुराद डॉग है, अमूमी तौर पर हर कुत्ते के बारे में बात हो रही है, ठीक है जी। लेकिन दी आ गया तो यहाँ एक सिनेरियो बन गया कि यहाँ स्पेसिफिक कुत्ते की बात हो रही है। लेकिन जब नाउन देखेंगे तो बजाते खुद डॉग जो है वो बजाते खुद एक कॉमन नाउन है, ठीक है जी, एक आम नाम है। कार, कार बेसिकली क्या है, एक कॉमन नाउन है। इसी तरह पार्क कॉमन नाउन है, ठीक है। मैं कहता हूँ डॉग तो ये कॉमन नाउन है, आम नाम है, ठीक है जी। इस समय नकरा, ठीक है। फिर आ गया लव एंड हैप्पीनेस, ये कौन सी किस्म है नाम की, ठीक है जी। लव एंड हैप्पीनेस, लव एंड हैप्पीनेस ये दोनों, अब देखें प्यार और खुशी, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिनको हम छू नहीं सकते, यानी जो हमारी हिस्सियात में नहीं आती, ठीक है, छू नहीं सकते इनको, हम फिजिकली देख नहीं सकते। दूसरा, ये लव और हैप्पीनेस मटेरियलिस्टिक नहीं है, मादी चीजें नहीं है, तो ये कौन से नाम हुए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए, ठीक है जी। और इसी तरह बाकी भी आप कर सकते हैं, बाकी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये प्रैक्टिस बहुत फ़ायदेमंद होगी। और आखिर पे ये 10 अल्फाज हैं, ये 10 अल्फाज, चूँकि हमारा लेक्चर 30 मिनट्स का होने वाला है,
तो ये जो 10 अल्फाज हैं वोकाबुलरी ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए, ये 10 अल्फाज मैंने चूज़ किए हैं एक बुक से। सो इन 10 अल्फाज को आपने क्या करना है, अपनी जो है कोई भी डिक्शनरी, ऑनलाइन डिक्शनरी हो, आपके घर में कोई डिक्शनरी हो, तो आपने इन 10 अल्फाज को सबसे पहले उनका मानी देखना है और इन 10 अल्फाज का मानी आपने एक छोटी-सी पर्ची पे लिख लें। अगर आप अपने अंदर अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप अपनी वोकैब्युलरी को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप अपने ज़ख़ीरा अल्फाज को बेहतर करना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे अहम काम आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जब ये लेक्चर देखें, तो एक पर्ची लें, एक छोटा-सा पेज ले लें और उस पेज के ऊपर ये जो 10 अल्फाज हैं, वो उस पेज के ऊपर लिख लें। ठीक है जी? और फिर आप मानी तलाश करें डिक्शनरी में, ऑनलाइन डिक्शनरी में या आपके घर में जो डिक्शनरी है, इन 10 अल्फाज के मानी तलाश करें और पर्ची के ऊपर हर लफ्ज़ के सामने उसका मानी लिख दें। ठीक है जी? और उस पर्ची को अपने जेब में रख लें और दिन में जब भी आपको याद आए, जब भी आपके पास फ़ारिग वक़्त हो, जब भी आप फ्री बैठे हुए हैं, जब भी आप ईज़ी हैं, तो आप उस पर्ची को निकाल के एक बार तमाम के तमाम जो 10 अल्फाज हैं, उनके उनको देखें और उनके मानी को देख लें। तो दिन में आप जब 5-6 बार या 7 बार एक ये पर्ची निकाल के उसको अपनी नज़र से गुज़ार लेंगे। सिर्फ़ गुज़ारें नज़र से, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक तो 5-6 बार देख लें, वक़्फ़े-वक़्फ़े से, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब टाइम मिले। तो देखेंगे कि रात को ये तमाम जो अल्फाज होंगे, ये 10 अल्फाज और इनके मानी आपको तैयार हो चुके होंगे, बिल्कुल अज़बर हो चुके होंगे। ठीक है जी? अब आप क्या करें? अब आप ये करें कि एक डायरी लें और उस डायरी में हर लफ्ज़ से एक-एक जुमला बनाएँ, एक-एक सेंटेंस बनाएँ। हर लफ्ज़ को जब आपको देखिए ना, जब आपको मानी पता चल गया, तो सेंटेंस में यूज़ करना आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। सो हर लफ्ज़ का एक सेंटेंस, कम से कम एक सेंटेंस ज़रूर बनाएँ। ज़्यादा भी बनाएँ तो अच्छा है, लेकिन एक सेंटेंस ज़रूर बनाएँ। सो इस तरह एक दिन में 10 अल्फ़ाज़ आपको तैयार हो जाएँगे और 1 मंथ में आप सोचेंगे आपको 300 नए अल्फ़ाज़ आपके ज़ख़ीरे में शामिल हो जाएँगे। 300 न्यू और आपकी इंग्लिश बेहतर होती चली जाएगी। सो ये काम है आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसी तरह आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक बुनियादी सा लेक्चर था। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद इसी तरह हम चीज़ों को पढ़ते रहें। कल भी जो लेक्चर होगा वो नाउन के बारे में होगा और कल इंशाअल्लाह हम नाउन के बारे में मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका।